हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूँगा जो सिखों के ही नहीं, पूरे देश में जितने देशवासी हैं जो उनके बारे में जानते हैं, उन सब के गुरु हैं। यह 9वें गुरु तेग बहादुर हैं। अमृतसर में अप्रैल 21 1621 में माता नानकी और गुरु हरगोविंद के घर इनका जन्म हुआ। गुरु हरगोविंद जो थे वो छठे गुरु थे सिखों के। तेग बहादुर की शादी माता गुजरी के साथ हुई करतारपुर के अंदर 1632 में। एंड उसके बाद इन्होंने करतारपुर को छोड़कर बकाला की ओर चल पड़े, जो कि अब अमृतसर में है। सिखों के जो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, इनके बाद जो गुरु की उपाधि थी वो हेरिडेटरी होगी, लाइक फैमिली वाइज देने लगे। जब गुरु तेग बहादुर के बड़े भाई गुरु दित्ता जवानी में चल बसे तो जो गुरु की उपाधि थी उनके 14 साल के लड़के गुरु हर राय के पास चली गई 1644 के अंदर 1644 में, और इन्होंने गुरु की गद्दी को संभाला अपनी 31 साल की उम्र तक, जो कि सन 1661 तक थी। और उसके बाद 5 साल के लड़के गुरु हरकृष्ण को गुरु की गद्दी मिली और 1664 के अंदर दिल्ली में ये भी चल बसे 8 साल की उम्र में। जब इनसे पूछा गया कि भी अगले गुरु कौन होंगे तो उन्होंने नाम लिया बाबा बकाला, जो कि इनके ग्रैंड अंकल थे। अब जब गुरु हरकृष्ण सीधा सीधा गुरु का नाम नहीं बता पाए कि भी गुरु तेग बहादुर ही सिखों के नेक्स्ट गुरु हैं, इस वजह से जो बहुत सारे लोग थे बाबा बकाला बनकर घूमने लगे ताकि उन्हें गुरु की गद्दी मिल जाए। अब कैसे पता लगाया जाए कि बाबा बकाला कौन है, तो कुछ स्टोरीज हैं या फिर इन्हें मिथ का हवाला देते हुए लोगों ने बताने की कोशिश करी है कि एक मक्खन शाह नाम का आदमी था, ट्रेडर था ये, जिसकी शिप जो थी वो समुद्र में फंस गई। तो उसने प्रार्थना करी अगर उसका शिप बच जाता है तो वो 500 सोने की मोहरें देगा आने वाले गुरु को। पर जब ये दिल्ली पहुंचा तो इसने देखा कि हरकृष्ण तो चल बसे हैं, उनके बाद सारे लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है जो कि खुद को बाबा बकाला बताते हैं, और ये बाबा बकाला थे एक्चुअली गुरु तेग बहादुर। तो इसने डिसाइड किया कि जो भी रियल गुरु है मैं उससे पूछूंगा कि मैंने उससे कितनी मोहरें जो हैं देने का वादा किया था अपनी प्रार्थना में। अब कोई तो कहता है कि भी कोई कम बताता है, जो गुरु बने होते हैं सही अमाउंट नहीं बता पाता। तो इसे पता लगता है कि एक शख्स है जो कि अपना ध्यान में व्यस्त है, वो बेसमेंट मतलब एक बोरा के अंदर बैठा हुआ, मतलब नॉट अ बोरा, लाइक एक खुड जो बनाई होती है वहाँ पहुँचता है। गुरु तेग बहादुर उनकी तरफ देखते हैं और बताते हैं कि तुमने मुझे 500 सोने की मोहरें देनी थी। और मक्खन शाह भागे भागे छत पर जाते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। और इसके बाद तेग बहादुर करतारपुर साहिब चले जाते हैं 1665 के अंदर, जहाँ पर वो एक ज़मीन खरीदते हैं मकुआ, और उसका नाम बदलकर चक नानकी रख देते हैं अपनी माँ के नाम के। अब चक नानकी का नाम आनंदपुर साहिब है, आनंदपुर साहिब कहा जाता है चक नानकी का। गुरु तेग बहादुर जब गुरु गद्दी पे थे तब उनके समय औरंगजेब रूल कर रहा था, और उस समय जो धर्म परिवर्तन था जोरों पर था। जब धर्म परिवर्तन हो रहा था तो या वो होता था सरकारी फरमान पे होता था या फिर धक्केशाही से होता था। जिन लोगों को कई तरह की सजा दी जाती थी उनको सजा को ख़त्म या कम कर दिया जाता था अगर वो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते थे। गुरु तेग बहादुर ट्रैवल कर रहे थे मालवा से माजा, तो उस दौरान उनकी अथॉरिटीज़ से, जो ये औरंगजेब की अथॉरिटीज़ थी, इनके साथ कन्फ्लिक्ट हुआ और उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये क्या ट्रेडिशन है समाधियों को, पीरों को, फ़कीरों को पूजने का। अब जो ये मैसेज था ये फैलने लगा, और जो वहाँ का लोकल चीफ था दमतान के अंदर, कि हरियाणा के अंदर है अभी, इस चीफ ने गुरु के ऊपर चार्ज लगाए और लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था, और ये चीफ गुरु को दिल्ली ले गया। पर राजा राम सिंह जो कि आमिर थे, उनकी फैमिली गुरु को बहुत फॉलो करती थी। राजा राम सिंह ने गुरु को क्या करा कि भी 2 महीने अपने घर में रखा, जब तक राजा राम जो था इसने
औरंगजेब को मना नहीं लिया कि गुरु एक साधु संत है, ना कि कोई पॉलिटिकल लीडर, कि भी ये तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, साधु संत है भाई। गुरु ने पंजाब में ही नहीं सफ़र किया बल्कि पंजाब से बाहर भी सफ़र किया है। गुरु ने 4 साल सफ़र किया है। ढाका से मथुरा भी गए हैं, आगरा भी गए हैं, बनारस भी गए हैं, इलाहाबाद भी गए हैं, पटना भी गए हैं। और जो ये पटना है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 के अंदर, 1666 में। और जब गुरु तेग बहादुर ढाका से वापस आ रहे थे, राजा राम सिंह ने उनकी मदद चाहिए कि भी उन्होंने कहा कि अपने को मदद चाहिए, तो नेगोशिएट करते हैं। तो नेगोशिएशन का सबूत है वहाँ पर जो है गुरु दुबरी साहिब, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। गुरु को गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में भी सम्मानित किया गया था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि गुरु वापस पंजाब चले गए थे अपने सफ़र से, जब उन्हें पता लगा कि मुगल्स अपनी पावर से लोगों को तंग कर रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो कृपा राम आते हैं, ये एक कश्मीरी पंडित होते हैं, तो ये कश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा की मदद के लिए आते हैं कि भी हमारी मदद कीजिए। तो गुरु जो हैं कहते हैं कि भी गुरु को ये बताते हैं कि भी धर्म परिवर्तन किया जा रहा है हमारा, कि भी धक्काशाही कर रहे हैं। तो गुरु इनको प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो कह दो जाकर भी मुगलों से कि भी पहले तुम गुरु का धर्म बदल कर दिखाओ। तो औरंगजेब को ये बात जो है ये खटकती है, तो गुरु खुद दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो औरंगजेब ने ऑर्डर किया कि गुरु को पब्लिक के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा। इनको बहुत सारी पनिशमेंट दी गई थी इससे पहले, फिर बाद में कहा कि इनका सर कलम कर दिया जाएगा। नवंबर 11 1675 में इनका सर धड़ से अलग कर दिया था दिल्ली में। तो इनको टॉर्चर भी किया गया था डेथ तक। उनका गला धड़ से अलग कर दिया गया था चांदनी चौक पर। उनके 3 साथियों के साथ भाई मतीदास, जिन्हें आरे के साथ चीर दिया गया था, मतलब खोपड़ी से चीरा गया था, शुरुआत पूरे शरीर तक। सतीदास जी, इन्हें रुई में लपेटकर मारा गया, आग लगा दी। और भाई दयाला जी से इन्हें एक बड़े सारे बर्तन उबलते पानी में बिठा दिया गया था, ताकि जो गुरु तेग बहादुर हैं वो देख कर डर जाएं और वो कह दें कि भी मैं अपनी आइडियोलॉजीज को छोड़ता हूँ। पर गुरु तेग बहादुर अपने और उनके चेले दोनों एक से, गुरु से पहले चेलों को शहीद किया गया, फिर बाद में गुरु तेग बहादुर को, ताकि तो ये सब 1784 के अंदर यहाँ पर फिर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब को बनाया गया, जहाँ पर ये सब हुआ था। आशा करता हूँ कि आपको प्रेरणा मिली होगी गुरु की ज़िंदगी से और उनकी शहादत से, कि कैसे जब कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो एक जो ह्यूमन बीइंग्स को, जो ह्यूमन नेचर को पसंद करता है, जिसे मालूम है फ्रीडम क्या है, जिसे मालूम है आज़ादी क्या है और आज़ादी के लिए कैसे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, खुद के लिए नहीं औरों के लिए जीना सिखा गए गुरु तेग बहादुर, कि कैसे हम खुद के साथ औरों की भी सेवा कर सकते हैं। आई होप you guys loved it. So take care. Have a nice day.